इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कोसाइंस प्रॉपर्टी को। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें कहा गया कि कॉस अल्फा प्लस बीटा को हमें प्रूव करना है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम वेक्टर्स ले लेते हैं। ओ ए और ओ बी यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास। किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। मेकिंग एंगल्स, ओ ए का एंगल क्या है? अल्फा, और ओ बी एंगल क्या कौन सा बना रहा है? बीटा। ओ बी एंगल माइनस बीटा बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखते हैं इसके लिए फिगर में यहाँ पे देखें हमने ओ ए पोजीशन वेक्टर दिया, तो इसके साथ एंगल कौन सा है आ रहा है? अल्फा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। और ओ बी पोजीशन वेक्टर एंगल बना रहा है माइनस बीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अगर हम देखें एंगल ए ओ बी, मतलब ये टोटल एंगल देखें, तो ये एंगल कहाँ से कहाँ तक आएगा? ये एंगल यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये एंगल क्या आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमने लिख दिया कि एंगल बी ओ ए, ये हमारे पास यहाँ से एंगल अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये यहाँ पे जाता है। तो बी ओ ए क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। अब हम पोजीशन वेक्टर्स लिखते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आएगा? कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा आई, क्योंकि एंगल कौन सा ओ ए का यूज़ हो रहा है? अल्फा एंगल यूज़ हो रहा है। तो कॉस ए अल्फा आई प्लस साइन अल्फा आई, ये हमारे पास ओ ए का आएगा। जबकि ओ बी का पोजीशन में, तो ओ बी के साथ हमारे पास क्या आएगा? कॉस माइनस बीटा आई प्लस साइन माइनस बीटा जे, क्योंकि ओ बी हमारे पास ये आ रहा है एंगल, और इसका एंगल क्या आ रहा है? ओ बी पोजिशन वेक्टर ये है, और इसका एंगल माइनस बीटा है, इसलिए माइनस बीटा यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स हमें पता है कि रिजल्ट्स क्या होते हैं? साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के। जबकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। यानी साइन के साथ अगर नेगेटिव एंगल आ रहा है तो वो उसको बाहर लिख देता है, यानी एंगल हम साइन बाहर लगा देते हैं। लेकिन अगर कॉस के साथ नेगेटिव एंगल आ जाए तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने यही प्रॉपर्टी अप्लाई की। ये माइनस बीटा था, तो बीटा किस लिए हुआ? क्योंकि कॉस था, तो इसलिए कॉस के साथ ये पॉजिटिव हो गया। जबकि ये नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव बाहर आएगा, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस साइन बीटा। तो ये हमने पोजीशन वेक्टर्स लिख दिए। अब हम इनका लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, ओ ए और ओ बी का। तो ओ ए को हम ओ बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ओ ए की वैल्यू हमारे पास ये है, ओ बी की वैल्यू ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, और ये कैसे आएगा? और यहाँ पे देखिए ओ ए डॉट ओ बी को मैंने ये लिख दिया। ये हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ये इक्वल होता है ओ ए ओ बी का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वैल्यू का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ये इस तरह से होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ ए प्लस बी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दी। ओ ए का मैग्नीट्यूड ओ बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे देखें कि ये कैसे सॉल्व होके यहाँ पे आया है। ये इस तरह से हुआ कि कॉस को सबसे पहले कॉस अल्फा आई को हम कॉस बीटा आई से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है, इसलिए यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा आई डॉट आई आएगा, आई डॉट आई, तो वो 1 हो जाएगा। और 1 जब कॉस अल्फा और कॉस बीटा से मल्टीप्लाई होता है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा। और नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? जब कॉस अल्फा साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन बीटा जे से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है। आई डॉट जे क्या होता है? ये इक्वल होता है 0 के, तो इसलिए वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे एक स्टेप ऐड करना चाहें तो हम कर सकते थे। इस स्टेप के बाद क्या स्टेप आ सकता था यहाँ पे? कि कॉस एल्फा कॉस बीटा आई डॉट आई माइनस, क्योंकि पहले इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे, माइनस कॉस एल्फा आई कॉस एल्फा साइन बीटा आई डॉट जे। अब यहाँ पे क्या है कि ये आई डॉट आई है, तो ये 1 होगा, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे बच जाएगी। लेकिन ये आई डॉट जे है, तो आई डॉट जे क्या होता है? 0 होता है। जब 0 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने +0 लिखा नहीं है। अब सेम इसी तरह से जब हम नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हमने साइन को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे और फिर
इससे, तो ये आएगा साइन एल्फा कॉस बीटा जे डॉट आई। तो जे डॉट आई 0 होता है, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं। और जब ये साइन एल्फा साइन बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन एल्फा साइन बीटा जे डॉट जे आएगा। तो जे डॉट जे की वजह से ये हो गया 1, और इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया कॉज साइन एल्फा साइन बीटा। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट देखें कि ये ओ ए का मैग्नीट्यूड और ओ बी का मैग्नीट्यूड हमें पता है, क्योंकि ओ ए और ओ बी यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे 1.1 आएगा, और वो 1.1 1 ही होता है। कॉस अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो यही हमें प्रूव करना था।